नमस्कार। दिव्य योगा अल्टरनेटिव हीलिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिप्नोटिज्म को सीखा जा सकता है? क्या सम्मोहन को सीखा जा सकता है? बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा है, अलग-अलग बात दिमाग में बातें बैठती हैं कि बहुत मुश्किल होगा, ये इम्पॉसिबल होगा और नहीं, इसे नहीं सीखा जा सकता, इम्पॉसिबल है। इस तरह की बातें भी होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भई ये सीखा भी जा सकता है। तो हमें समझना होगा, क्या सचमुच ये सीखा जा सकता है या सचमुच नहीं सीखा जा सकता? तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जादू नहीं है। लोग जादू की तरफ पेश करते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, टोटल मनोविज्ञान है, टोटल साइंस है। एक-एक पॉइंट साइंस से भरा हुआ है, विज्ञान से भरा हुआ है, किसी भी तरह का साइंस नहीं। तो हाँ, ये सीखा जा सकता है। कौन सीखा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति सीख सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति से सीख सकता है। सीखने में क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए तो सीख सकता है, बहुत बड़ा एजुकेटेड होना चाहिए तो सीख सकता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपके पास आप एमबीए किए हुए होने चाहिए, आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन इतना होना चाहिए या फिर आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। जो सामान्य तरीके से कोई चीजें आप सीखते हैं, उसी तरीके से इसे भी सीखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अच्छा और बुरा में फ़र्क आपको समझ में आता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। कौन नहीं सीख सकता? जो मेंटली पागल हो, मेंटली रिटार्डेड हो, मंदबुद्धि हो, ऐसे लोग नहीं सीख सकते, क्योंकि कुछ अभ्यास करना होता है। तो कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है। इसमें उम्र का और एजुकेशन का, शिक्षा का कोई बंधन नहीं माना जाता है। सामान्य प्रयोग है, जिसमें योग का प्रयोग है, त्राटक का प्रयोग है, इसके द्वारा इसका अभ्यास किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, ये मनोविज्ञान है, तो इसमें त्राटक के द्वारा अगर सीखते हैं तो थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा आ जाती है, नहीं तो सिर्फ आवाज़ के द्वारा इसे सीखा जा सकता है। हिप्नोटिज्म एक बोलने का मेथड है। सामने वाले को हल्की निद्रा अवस्था में ले जाकर खास तरीके से भावना देते हैं और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। तो इसमें आपको वो पद्धति सिखाई जाती है, बोलने की पद्धति सिखाई जाती है और मनोविज्ञान सिखाया जाता है, जिसके आधार पर आप सामने वाले की समस्या को ठीक कर सकते हैं और वो आसानी से। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई नैतिक धर्म के विरुद्ध नहीं है और कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। यहाँ एक प्रश्न आता है, क्या सम्मोहित सबको किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ना। इच्छा के विरुद्ध दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन वो झूठ है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को भी किसी की इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है, इसलिए मैंने कहा ना, ये विज्ञान है। इसके द्वारा सामने वाला स्वयं रेडी होता है, तब वो हिप्नोटाइज होता है। हम लोग के पास आते हैं लोग, उनकी अलग अलग मानसिक समस्या होती है, तो वो लोग चाहते हैं हिप्नोथेरेपी कराना, चाहते हैं, उनकी अपनी मानसिक समस्या होती है और वो एग्री होते हैं मानसिक रूप से, तब हम लोग उनको हिप्नोटाइज करके उनकी जो मानसिक समस्या है, उनकी जो अड़चने हैं, जो मानसिक ब्लॉकेज हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं है, किसी तरह इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। सामान्य बोलने का एक मेथड है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, जिसे अच्छे और बुरे में समझ है, अच्छे और बुरे की समझ है, वो हर व्यक्ति से सीख सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। इसमें आप 2 दिन से लेके 7 दिन, 15 दिन तक के कोर्स होते हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो उनमें आप भाग लेकर इसे सीखा जा सकता है। ये एडवेंचरस माना जाता है। कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, हीन भावना है, निराशा है, टेंशन है, तनाव है,
बुरी आदत है, तो आमतौर पे जब आप उसको कहोगे कि ये गलत चीज़ है, ये मत करो, तो आपकी बातों को नहीं सुनता। लेकिन ये अगर हिप्नोटाइज़ करके करें, यही बातें हिप्नोटाइज़ करके बोलें, तो उसके अंतरात्मा में बैठ जाता है वो बात, और फिर वो व्यक्ति उस बुरी चीज़ों को छोड़ने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हिप्नोटिज्म कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन दिमाग में बिठा लें, इच्छा के विरुद्ध हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए हिप्नोटिज्म को कहा जाता है कि ये 90% सक्सेस होता है। हम लोग शो करते हैं, आप यूट्यूब में जाएं, हमारा जो दूसरा चैनल है दिव्य योग आश्रम, उसमें जाएं और खाली लिखें हिप्नोटिज्म, तो 40 साल पहले की वीडियो हमारी आ जाएगी। आप स्वयं देखें, एक साथ में 50, 100, 200 लोगों को हम लोग हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 100 लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं एक साथ में, तो 100 लोग हिप्नोटाइज नहीं होते, 70, 80, 90 लोग हिप्नोटाइज होते हैं। तो ये नियम है कि इच्छा के विरुद्ध नहीं होता, लेकिन इससे लाभ इतना मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये एडवेंचर से भरा हुआ विषय है, आपको हर दिन हर पल कुछ सीखने मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है और इसमें कोई नियम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।